हेलो देयर, नो विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम किसी HTML ब्लॉक एलिमेंट की बॉर्डर पर इमेज किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो सॉलिड बॉर्डर की बजाय अब हम बॉर्डर में इमेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो ये है मेरा ड्यू जिसमें मैं बॉर्डर इमेज अप्लाई करूंगा एंड इसकी एक थिक बॉर्डर मैंने डिक्लेयर कर रखी है, डिफाइन कर रखी है, जो है 10 पिक्सल सॉलिड हैश 999। ओके, तो चलिए यूज करते हैं बॉर्डर इमेज का। बॉर्डर इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको लिखना है बॉर्डर हाइफन इमेज उस ब्लॉक एलिमेंट में जहां पर आप बॉर्डर इमेज चाहते हैं। ओके, एंड कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने एक थिक बॉर्डर उसकी दी है, तो बॉर्डर पर ही हम बॉर्डर इमेज अप्लाई करेंगे। देन हम देखते हैं इसकी वैल्यूज। सबसे पहले आपको लिखना होता है पाथ, जो भी आपकी बॉर्डर इमेज का लोकेशन है वो। देन यहाँ पर आप लिखते हैं आउटसाइड वैल्यूज। देन थर्ड नंबर पे आप यहाँ पर लिखते हैं रिपीट और स्ट्रेच। सो यहाँ पर आप लिखते हैं इमेज का लोकेशन, यहाँ पर आउटसाइड वैल्यू। आउटसाइड वैल्यू मतलब आप बॉर्डर इमेज को बॉर्डर पर कितना एक्सटेंड करना चाहते हैं, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। देन रिपीट और स्ट्रेच, बॉर्डर इमेज को आप रिपीट करना चाहते हैं या स्ट्रेच करना चाहते हैं, मतलब रिपीट नहीं करना चाहते हैं। ओके, सो चलिए यूज करते हैं बॉर्डर इमेज का। मेरे पास एक बॉर्डर इमेज जिसका नाम भी है बॉर्डर इमेज डॉट png। ओके, नाउ सबसे पहले हम इंसर्ट करते हैं इसका लोकेशन या पाथ। सो हमें लिखना है URL, देन पेरेंथेसिस, इसके अंदर मेरी जो बॉर्डर इमेजेस का लोकेशन है वन स्टेप बैक इमेजेस में बॉर्डर इमेज डॉट png। यहाँ पर आप भी लिख दीजिएगा जो भी आपकी बॉर्डर इमेज का लोकेशन है। देन स्पेस देकर आउटसाइड वैल्यू लिखना है। आउटसाइड वैल्यू जैसा कि मैंने बताया कि आप बॉर्डर पर उस इमेज को कितना एक्सटेंड करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20। देन रिपीट और नॉट रिपीट, सो मैं कर देता हूँ रिपीट। ओके, सेव करते हैं एंड आउटपुट रिफ्रेश। एंड ये देखिए यहाँ पर बॉर्डर इमेज अप्लाई हो चुकी है। ये जो इमेज का साइज है ये है 100 बाय 100, जैसा कि आप देख सकते हैं टाइटल में इसके। एंड आउटसाइड हमने यहाँ पे सेट किया है, इसलिए ये रिपीट हो रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेच कर देता हूँ तो रिफ्रेश, ये देखिए इस तरह की बॉर्डर मुझे दिखाई देगी, क्योंकि अब जो बॉर्डर इमेज है वो रिपीट नहीं हो रही है, वो स्ट्रेच हो चुकी है। उसका जितना साइज है उसी को फैला दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूँ एंड इसी तरह आउटसाइड वैल्यू, ये जो आउटसाइड वैल्यू है चारों बॉर्डर्स पर अप्लाई हो रही है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल के लिए, मतलब लेफ्ट एंड राइट के लिए, एंड जो सेकंड वैल्यू होगी वो होगी वाई एक्सिस के लिए, मतलब टॉप एंड बॉटम के लिए। ओके, रिफ्रेश करते हैं एंड ये देखिए यहाँ पर जो बॉर्डर है ये थिक दिखाई दे रही है बजाय वर्टिकल के। एंड अगर आप चाहें तो टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट के लिए सेपरेट भी लिख सकते हैं, लाइक 30 एंड 40। तो चारों ओर की बॉर्डर जो होगी अब डिफरेंट दिखाई देगी। ओके, सो इस तरह आप आउटसाइड सेट कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको बताने वाला हूँ बॉर्डर इमेज सेट करने के लिए ट्रिक। ओके, सो ट्रिक ये है कि आपको जाना है गूगल पर एंड आपको यहाँ पर लिखना है बॉर्डर इमेज जनरेटर एंड एंटर। देन आपको गूगल लिंक दिखाई देगी, आपको जाना है developer.mozilla.org पर CSS टूल्स। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जिस पर आप CSS टूल देखेंगे बॉर्डर इमेज अप्लाई करने के लिए। ओके, यहाँ पर एक पेज ओपन हुआ है जो है बॉर्डर इमेज जनरेटर, जो कि है mozilla.org पर। ये एक बॉर्डर इमेज जनरेटर टूल है CSS का। सो यहाँ पर कुछ इमेजेस पहले से दिए जिनका यूज आप कर सकते हैं आपके ड्यूज में, और या फिर अगर आपके पास अपनी पर्सनल इमेज है, कस्टम इमेज है, तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। एंड देन यहाँ पर उसका URL आ जाएगा एंड यहाँ पर क्लिक करके उसे अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप ड्यू का साइज डिफाइन कर सकते हैं एंड उसका स्केल, इमेज का जितना स्केल आप चाहते हैं। देन इन लाइन से आप इमेज का ऑफसेट सेट कर सकते हैं और उसका आउटपुट आपको दिखाई देगा यहाँ राइट हैंड साइड पर, जिस तरह का इमेज को चाहते हैं। अभी जो इमेज है वो स्ट्रेच हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है। तो अगर आप इसे रिपीट करना चाहते हैं तो आपको नीचे जाना है एंड यहाँ पर से आपको स्ट्रेच के बजाय रिपीट पर या राउंड को चूज करना है। ओके, एंड अब ये इमेज जो है वो रिपीट हो रही है। इस तरह आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं।
कस्टमाइज करने के बाद में आपको केवल ये कोड कॉपी करना है, कॉपी, देन इसे रिप्लेस कर देना है पुराने कोड से। अगर आपने पुराना कोड नहीं लिखा है तो आप न्यू कोड ही लिख सकते हैं। ओके, सेव एंड रिफ्रेश, एंड ये देखिए जो इमेज हमने यहाँ पर बनाई थी वो यहाँ पर कॉल हो रही है। सो यही ट्रिक, अगर आप नहीं चाहते कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड काम करना बॉर्डर इमेज के लिए, तो आप सिंपली CSS टूल का यूज कर सकते हैं developer.mozilla.org पर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड यहाँ पर आप कई तरह की इमेजेस देख सकते हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। अभी मैंने इसका यूज किया था। ओके, सो इस तरह हम किसी ब्लॉक एलिमेंट पर कस्टम इमेज सेट कर सकते हैं CSS3 की बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी का यूज करके। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कीप प्रैक्टिस, सी यू, टाटा बाय बाय।